एक्सरसाइज 2 पॉलिनोमियल, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। कांस्टेंट करा एक ए सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज रखता हो उसको कांस्टेंट कहते हैं, जैसे कि 9 हो गया, -6 हो गया, 4/7 हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। वेरिएबल्स हो गया, ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल्स कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है, 2πr होता है, तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, तो r क्या हो गया मेरा, वेरिएबल्स हो गया, ठीक है ना। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि a से z तक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये कांस्टेंट टर्म के साथ लगते हैं, ठीक है ना। जैसे 2a हो गया या 2b हो गया या 2c 3c हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। अब आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, अभी हम पढ़े कांस्टेंट, यहाँ पे पढ़े कांस्टेंट और वेरिएबल जो होते हैं ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री है, ठीक है, जिसको हम लीनियर, इसमें क्या है, बहुत सारा इसमें वेरियस डिग्री होते हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स में। तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जो कि ए पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो कि डिग्री 1 रखता हो, डिग्री मतलब पावर, ठीक है ना, यहाँ पे डिग्री को पावर में जानेंगे, ठीक है। तो इसका पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो इसको पावर क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या नाम से जानेंगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक मतलब होता है 2, ठीक है ना, डिग्री कितना होता हो, 2 डिग्री होता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल डिग्री 2 इज कॉल्ड क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे देखिए पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है ना, ये क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या नाम से जानेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जो हैविंग डिग्री रखता हो, कितना डिग्री रखता हो, 3 रखता हो। क्यूबिक में आ गया 3, तो इसका मतलब है एग्जांपल में जैसे 3 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे भी देखिए 3 हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब हुआ कि 4 डिग्री रखता हो, उसी को क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में देखते हैं x⁴ है, ये 4 जो हो गया ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्या नाम से जानेंगे, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब आता है नंबर्स ऑफ टर्म। जो टर्म होते हैं वो जैसे जितना भी हम वेरिएबल्स देखे, अभी हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल्स पढ़े, तो ये सब मिल करके क्या बनाता है, एक टर्म बनाता है, ठीक है ना। तो अब हम टर्म पढ़ेंगे, तो एक मोनोमियल टर्म होता है, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग 1 टर्म, एक ही टर्म रखता हो, इस कॉल क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। जैसे कि 9 हो गया, -14 हो गया, -8 x⁴ हो गया, 5x² हो गया, ये सब मोनोमियल में जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल जो होते हैं वो बाय मतलब होता है 2, मतलब दो पॉलिनोमियल जो होते हैं मिलते हैं, उसको 2 टर्म से मिल के बनता है, उसको बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में जैसे 9 + 4x हो गया, जैसे 3x + 4 हो गया एग्जांपल में, ठीक है ना। तो बाय मतलब हो गया 2, ठीक है ना। जो 2 टर्म से मिल के बनता हो उसको बाइनोमियल्स कहते हैं। ट्रिनोमियल्स उसको बोलते हैं ए पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग 3 नॉन जीरो रखता हो, ठीक है ना। इस
टर्म, उसको क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल बोलते हैं। ट्री मतलब थ्री टर्म रखता हो, कितना रखता हो, 3 टर्म रखता हो, टर्म, ठीक है ना। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया ना, 1 2 3, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिनोमियल बोलेंगे। इसमें 2 को रखता है, जैसे 1 2, इसको बायनोमियल बोलेंगे। इसमें एक ही रखता है, इसको मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। ये पॉलिनोमियल्स कंटेनिंग 1 टर्म रखता हो, एक ही टर्म रखता हो, ठीक है, जैसे एक टर्म रखा है, ठीक है ना। और कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट रखता हो, ये खाली कांस्टेंट में ही रहे। कांस्टेंट तो फर्स्ट टाइम ही हम पढ़ लिए थे, ठीक है ना। सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल क्या कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो जैसे 6 हो गया, -8 हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल्स। ए पॉलिनोमियल्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म, एक ही टर्म रखता हो लेकिन क्या हो, खाली जीरो होता हो, वो क्या होता है, एक जीरो पॉलिनोमियल्स। इसका कोई डिग्री ही नहीं होता है, ठीक है ना, डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, डिग्री पे इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना।